जहाँ पे उनका मंदिर है उसका नाम क्या है? हमारे जो कुलदेवी कुलदेवता का मंदिर जहाँ पे है, बड़हर घोरावल। बड़हर क्या? बड़हर घोरावल। बड़हर घोरावल बाजार। वहाँ पे जा रहे हैं। फिर वहाँ का जैसा भी रहेगा मंदिर और जो भी चीज़ें वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। मैं 2 साल पहले गई थी, अब 2 साल बाद फिर से जा रही हूँ। काफ़ी धूप है, इस समय सुबह का टाइम है, 10:30 बज रहा है। तो भी इसमें 49 डिग्री के आसपास लग रहा है। मौसम पहुँच जाएगा दोपहर तक, इस समय ही 39 है, तो शायद 6, 7 या 8 डिग्री पहुँचे, तो ऊपर भी 46, 48 तक तो पहुँच ही जाएगा। देखिए लोग कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, सर पे गमछा बांध करके, कैप लगा रहे हैं, फिर गमछा बांध रहे हैं। यहाँ पे ये हालत है। अभी 11 भी नहीं बजे और इतनी ज़्यादा इधर से वो समोसा लाया था लास्ट। ये मिर्ज़ापुर मार्केट है। यहाँ पे देखिए सुबह सब लोग चाय नाश्ता सब करते हैं। अब हम लोग मिर्ज़ापुर से आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेंट स्कूल। ये देखिए ऊपर कुछ तो लिखा है, रेणुकूट लिखा है और रॉबर्ट्सगंज सदन रॉबर्ट्सगंज दुद्धि। और दुद्धि इज फेमस फॉर सैंड, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। ये प्यारे प्यारे बंगले हैं। भागती हुई ज़िंदगी है और यहाँ पे एकदम आराम और सुकून वाली ज़िंदगी है। लोग आराम से सब जा रहे हैं और मुंबई में हमारी दौड़ती जाए सुबह से उठ के रात तक। मुंबई सोती ही नहीं है। मुंबई में आराम के टाइम पे भी लोग मस्ती करते हैं। फर्क गर्मी की वजह से देखिए रोड कितना खाली है, सबके दुकानें भी ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है इस बार, तो लग रहा है सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले। चलिए फिर आगे का भी बाद में और रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है और बहुत सारे लोग देखते भी नहीं हैं। व्यू तो बहुत अच्छा है, कुछ अलग है, अच्छा लगता है। कार में बैठे इसलिए और अच्छा लग रहा है, बाहर जाने के बाद तो हमारी भी हालत ख़राब हो जाएगी। कितना सुंदर रास्ता है। घोरावल जा रहा है और ये घोरावल जाते समय इतना सुंदर रास्ता, ये देखिए, और रास्ता भी काफ़ी मेंटेन किया हुआ है। जब पहले के लोग यहाँ पे जब आते रहे होंगे तब तो इतना अच्छा रास्ता भी नहीं रहा होगा और ये पूरा जंगल जैसा रहा होगा। और बोलते हैं यहाँ पे नक्सलियों का भी रास्ता, पर अब तो ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ की गवर्नमेंट ने काफ़ी डेवलप किया है और रास्ता भी काफ़ी मेंटेन किया। अब लोग भी आ जा रहे हैं। यूपी में भी इतना सुंदर रास्ता, मतलब ये बोला जा सकता है कि यहाँ पे आदिवासी लोग ही ज़्यादातर रहते हैं और वो भी इतनी अच्छी जगह है। जैसे हम गुजरात में जाके देखते हैं कि हर जगह रोड चला गया है, सब जगह डेवलप हो रहा है, लाइट पानी सब है, वैसे यूपी के भी अब अंदर
उधर से गांव में जाइए। अब हर जगह गवर्नमेंट ने देखिए रास्ता भी अच्छा बना दिया और हर जगह पानी की व्यवस्था और लाइट भी आ रहे हैं। बहुत कम ही लाइट अब जा रहा है, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो 24 घंटा लाइट अब यहाँ पे भी रहती है। और यही नहीं, यहाँ पे कॉलेज है, हॉस्पिटल है, हर चीज़ की सुविधा है, हर चीज़ मिल जा रहा है। देखिए अब लोग अपने घर को भी पक्का बना रहे हैं, कहीं मड़ई वाले घर है सब है, देखिए घर भी बना रहे हैं और काफ़ी अच्छा है। वरना इतना दूर आना, और यहाँ पे भी मतलब अगर आपके पास रास्ता अच्छा रहे तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं बड़े आराम से। रास्ता ख़राब रहने पे ना तो यहाँ पे कोई सवारी आ पाती है, ना तो यहाँ पे रिक्शा आएगा, ना तो कार आने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब ये देख के लग रहा है कि आप 24 घंटा कहीं पे भी बड़े आसानी से जा सकते हैं। आपको हर एक चीज़ अवेलेबल भी हो जाएगी, चाहे बारिश हो चाहे ठंडी हो, हर चीज़ की व्यवस्था है। सब लोग यहाँ पे देखिए अपने अपने पास बाइक रखे हैं, कार रखे हैं, जिसके पास जैसी सुविधा हो। पक्के मकान देख लीजिए। मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया। और यहाँ पे जो योगी जो यहाँ के सीएम हैं, उन्होंने ये तो रास्ता मुझे लगता है 4-5 साल में ही बना होगा। जो लोग बोलते हैं यूपी का डेवलप नहीं हुआ है, ऐसे दूर दराज गांव में आइए, आपको पता चलेगा कि डेवलप किसे बोला जाता है। क्या ये डेवलप नहीं है? आप आते नहीं हैं, आपको पता नहीं रहता। करो ना। रहने दो, जो रास्ता में जो पैच चाहिए था वो पैच हट गया। बस बेटा एक अभी बात, आगे भी आएगा। इतना उदास क्यों हो जाते हो यार तुम लोग हर 2 मिनट पे? अरे अभी रहने दो ना, जब आएगा तब करने को कुछ नहीं सुनता।
कितना बड़ा तालाब है। Your destination will be on the right. अब जहाँ पे हमारे कुल देवी कुल देवता और भैरव बाबा रहते हैं ठाकुर ठकराए, हम लोग वहाँ पे आ गए। ये देखिए ये बहुत बड़ा तालाब है और ये कुल देवी और कुल देवता का मंदिर है और भैरव बाबा का, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए हम लोग भी आ रहे हैं। ये देखिए हमारे जय ठाकुर महाराज जय ठाकुर आए, माता की जय। जय ठाकुर जय ठाकुर। प्रवेश द्वार अपने कार्य में पार करके अब देखिए लोग आए हैं, कोई तैयार हो रहा है। लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, यहाँ बैठते हैं, खाते पीते हैं और यहाँ से सामान खरीदते हैं। ये देख रहे हैं। अब हम लोग हमारे ठाकुर ठकुराइन और भैरव बाबा को जो यहाँ पे प्रसाद हार फूल चढ़ता है, चुनरी, वो सब अब हम लोग लेने जा रहे हैं और श्रृंगार का सामान वो सब अब हम लोग लेके चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है, हम देखिए चुनरी मिल रही है, नारियल है, प्रसाद का सामान, श्रृंगार का सामान है। तो कब तक हमारा रह जाता है भैया। यहाँ पे जो जो चीज़ें चढ़ती हैं ठाकुर ठकुराइन और भैरव बाबा को, वो सब आप मुझे सारी सामग्री निकाल के आप मुझे दे दीजिए। माला फूल ले दो। ये आपने चुनरी दी और नारियल दिए, चुनरी और नारियल। हाँ नारियल चुनरी, बड़ा चुनरी। हाँ दे दीजिए। और हाँ चुनरी थोड़ी बड़ी दे दीजिए। हो जाएगा, किससे भी बढ़ा, इससे भी बढ़ा देंगे। हाँ सही है ना। और क्या क्या लेंगे? और माता जी का श्रृंगार का सामान, सिंदूर, बिंदी, इसमें चूड़ी, सब ऐसे आते हैं। हाँ, सब। अलग अलग नहीं है भैया? नहीं, इसमें सब आता है। अच्छा ठीक है, आप ले लीजिए उसे। और जनेऊ भैरव बाबा के लिए और ठाकुर जी के लिए ना? नहीं, खड़ाऊ है ना, खड़ाऊ नहीं होगा। ठाकुर जी की तो हाँ उसी में रख दीजिए। भैरव बाबा की अलग से कर दीजिए जी। ये लंगोट भी चढ़ाया जाता है। एक जन चढ़ाएंगे तो दोनों जन चढ़ाएंगे। हाँ मतलब दोनों जन को चढ़ाना है तो दोनों अलग अलग दे दीजिए। जैसे कि भैरव बाबा का अलग दे दीजिए आप, और ठाकुर ठकुराइन का साथ में रखिए। सब श्रृंगार का जो भी उनको चढ़ाना है, जो भी प्रसाद होता है, सब आप दीजिए। ये भैरव बाबा को। खड़ाऊ किसको चढ़ता है? हाँ आप बताते जाइए। वहाँ पे पंडित जी होंगे ना? हाँ पंडित जी। अगरबत्ती बड़ा देना, छोटा 5-5 रुपये। ये क्या है? कपूर। तो वहाँ पे जलाने देंगे? दिया हुआ आप देंगे? दिया देंगे। प्रसाद एक ही में दीजिए ना, अलग अलग मत दीजिए, एक ही में दीजिए। प्रसाद ज़्यादा वो मत करें क्योंकि हम लोग को ही खाली खाना है, वो बांटना नहीं रहता। प्रसाद एक ही में दीजिए। इसमें दे देंगे। हाँ और घी का दिया भी होगा। हाँ। वो भी दे दीजिए। दीपक के ठुलाएंगे 3 ठो ठाकुर ठुकराएंगे भैरव की। ऐसा नहीं। कितना जलाया जाता है आप बता दीजिए। मतलब जितने लोग हैं उतने एक जन ना। तो आपको यहाँ के बारे में ज़्यादा पता है तो आप बताइए। हाँ दे दीजिए। ये क्या है? रक्षा।
हाँ अच्छा। जलाने के लिए भैया माचिस भी दे देना। माचिस देंगे। फोन करेंगे फोन। हाँ अलग करवा दी हूँ, अलग अलग सब करवा दी हूँ। और लंगोट भी ले लिया है, जनेऊ भी अलग अलग करवा दी हूँ, सब मतलब है। और कपूर अलग, कपूर दिया कपूर दीपक है इसमें ले लेना। हाँ उसी में तीनों रख दीजिए ना, बल्कि हम लोगों को चप्पल यहीं उतारना है कि वहाँ जाके उतारे? वहाँ सब हो गया भैया? कितना हो गया? यहीं उतार दो चप्पल। गरम होगा ना? हाँ यहीं उतार। पंडित जी आपको प्रणाम। ये हमारे पंडित जी हैं, ये हमारे ठाकुर ठकुराइन यहाँ पे कैसे आए और कैसे यहाँ पे पूजा होती है, और साथ में भैरव बाबा माँ काली की भी पूजा होती है। उन सब की जो भी यहाँ पे मान्यताएं हैं, कैसे यहाँ पे आके उनका यहाँ पे स्थापना हुआ
और कैसे ये हमारे यहाँ के कुल देवी कुल देवता हुए, ये सारी चीज़ें पंडित जी हमें बताएंगे। इसके बारे में मतलब हमें कहानियाँ बहुत लोगों के बहुत चीज़ें सुनी होंगी, पर पंडित जी को यहाँ पे पूरी जानकारी है और मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ कि साथ में आप लोगों को शेयर करूँ कि आप यहाँ पे आके हमारे ठाकुर ठाकुराइन जी के, भैरव बाबा की और माँ काली के दर्शन तो करते हैं, पर उसके बारे में जानकारी सबको अलग अलग तरीके से, पर यहाँ पे पंडित जी हमें सही जानकारी देंगे। और मैं बड़हर गांव का रहने वाला हूं और इस मंदिर या इस जो प्रांगण है इसमें हमारे पूर्वजों से लोग हैं और चौथा पीढ़ी में हम लोग हैं। हमसे 3 पीढ़ी आगे गुजरी है जो इनका सेवा करते करते। रही बात कि जो ये देवी है, माँ देवी है, इनको भी देख लीजिए। इनका जो है हम भी पुजारी हैं। कहने का मतलब कि ठाकुर ठाकुरानी यहाँ कैसे आए, कब आए, क्या हुआ, आगे क्या हो रहा है, इसके बारे में बता रहा हूँ। ठाकुर महाराज इलाहाबाद जिले के हैं थे और गए थे विजयगढ़ में शादी करने अपना बारात लेकर के, और वहाँ से जब लौटे तो यहाँ करिया नाम का एक राजा था, जहाँ पर इस बड़हर में जहाँ पूरा पूजा होता है, करिया नाम का एक राजा था। वो असुर था। असुर का मतलब उसके बल का कोई मतलब ये नहीं था कि इसके बल है। बाद में वो इतना कुकर्मी था कि जितना भी डोले चाहे इधर से इधर जाए, इधर से इधर जाए, सभी डोले को रोकता था। चाहे मुसहर का बहू हो, चाहे ठाकुर का, बाबर का, बनिए का, किसी भी जात का। तो जब ठाकुर महाराज शादी करके लौटे तो पता चला कि एक दुल्हन लेकर के ठाकुर राजा महाराजा आ रहे हैं। तो अपने सैनिकों के साथ वो रोका और यहीं पर जो है ठाकुरानी महाराज से कहने लगा कि हम आपसे नहीं जाने देंगे। तो ठाकुरानी जी बोली कि भाई ठाकुरों में जो है राजाओं में लड़ाई होकर के मतलब दुल्हन के साथ तुम जो है आओ और लड़ो ठाकुर महाराज से। अगर तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हारी धुन तो बनी करूँगी। यहाँ पे लड़ाई हुई, मतलब दोनों तरफ से 1.25 लाख लोग मारे गए और राजा को और रानी को बंदी बना लिया अलग अलग कटघरे में। जब मारे गए राजा रानी मतलब बारात मारी गई तो राजा और रानी को पता चला कि हमारी बारात मारी गई और हम कैसे जो अपने घर जाए। तो उसने छुड़वा करके लाया और यहीं ठाकुर ठाकुरानी इसी तालाब में डूब करके कूद करके दलदल में घुस करके सती हो गए। मतलब यहाँ पर उनका जो है ये समाज बनी हुई है। रही बात मन्नत की, तो जितने लोग मन्नत करते हैं अलग अलग तरीके से इनका पूजा करते हैं। कोई दुल्ला देव बोलता है, कोई ठाकुर महाराज बोलता है, कोई राजा साहब बोलता है, कोई हरदिया देव बोलता है, इसी तरीके से और अलग अलग। यहाँ पे किसी मुर्गे बकरी बकरा या जानवर की बलि नहीं दी जाती है। यहाँ पे सिर्फ शुद्ध भोजन, शुद्ध मीठा पेड़ा या माला फूल, धोती कपड़ा यहीं पर होता है। और ये जो हमारे जितने भी यहाँ पे क्षेत्र है, भदोही क्षेत्र हैं, यहाँ के लोग सब मतलब सबके कुल देवी कुल देवता यहाँ के हैं कि और मतलब कहाँ से लोग आते हैं मतलब पूजा करने? देखिए पूरा पूर्वांचल यहाँ आता है। पूर्वांचल मतलब जो इलाहाबाद क्षेत्र से कटा हुआ, इधर आजमगढ़, जौनपुर से, बनारस से लेकर के सोनभद्र, मिर्जापुर जो भी है पूर्वांचल सब लोग। इसमें रही बात की क्यों लोग आते हैं, तो जितना लोग ठाकुर महाराज के बारात में गए थे न्योता में ना, तो वो लोग उनके साथ मरे तो ठाकुर महाराज अगुआ हो गए और जितने भी पीछे बचे वो सब जो प्रेत हो गए। तो इसी तरह अलग अलग जैसे शादी होती है तो अलग गांव से या जिले से लोगों को बुलाया जाता है। तो जो लोग आए वो इसी बारात में शामिल थे, तो वो इसमें जब लड़ाई हुई तो सब मारे गए। तो मारे गए तो वो लोग अपने अपने घर पूजा करने लगे, मतलब पुजाने लगे। प्रेत, कोई प्रेत बना तो कोई देवता बना तो कोई क्या बना। रही काली भैरव की बात, तो ठाकुर महाराज काली भैरव का पूजा करते थे। अच्छा, इसीलिए ठाकुर बाबा और ठाकुराइन जी के साथ माँ काली और भैरव बाबा जी की पूजा होती है। कितने लोग सिर्फ भैरव बाबा बोलते हैं, माँ काली बोलना भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? जैसे सबके घर में, जैसे हमारे यहाँ पे भी कुल देवी कुल देवता जी की पूजा होती है, तो साथ में बोलते हैं कुल देवी कुल देवता और भैरव बाबा। माँ काली क्यों नहीं बोला जाता है, उसका कारण?
कारण कुछ नहीं है, कारण है कि अलग अलग सोच है, सोच और उन्हें जानकारी ठीक से नहीं है। जानकारी ठीक से नहीं है। नहीं है। हाँ। जैसे कि हम कुल देवी मतलब हमारे ठाकुर ठाकुराइन जो कुल देवी कुलदेवी जी की पूजा करते हैं, उसी तरीके से हम लोग भैरव बाबा की करते हैं और साथ पे हमें माँ काली की भी पूजा करनी चाहिए। वैसे ही श्रृंगार का सारा सामान दोनों जगह चढ़ाना हाँ, चाहिए। देखिए ठीक से जानकारी नहीं है, उनको भी पूजा करना चाहिए काली के साथ। माँ काली का, हाँ, क्योंकि वो भी एक तरह से हमारी कुल देवी कुल देवता। रही फूलमती भवानी की, हाँ, उसको भी हम जोड़ दे रहे हैं। फूलमती भवानी जो है, जब ठकुराइन अपन मैके से विदा हुई वहाँ ससुराल के लिए, तो वो लड़की कुंवारी थी, उसको भेजा गया कि जाओ तुम सेवा करो। तो वह जो है वो भी इसी साथ में मारी गई, तो वो भी जो है उसका भी पूजा होता है। देखिए फूलमती अलग है, फूलमती दुर्गा अलग है। हाँ, फूलमती भवानी अलग है, फूलमती दुर्गा अलग है। ये तो हम लोगों को पता नहीं, आज पहली बार पता चल रहा है। दुर्गा जी का जैसे बोलते हैं फूलमती दुर्गा, हाँ, तो वो तो अलग है, वो तो साक्षात देवी है। लेकिन फूलमती भवानी जो है प्रेत योनि में है। अच्छा, प्रेत योनि। हाँ, इसीलिए वो जो है बोलते हैं तुम्हारा फूलमती सियाई है या कैसे है, फूलमती छू दे रही है, खाना नहीं का, ये सब ओझों का ये बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो सेवा करने के लिए जा ही रही थी। अच्छा, कहारी थी, जाकर कहार। हाँ बताइए। मतलब कहारी रहनी उनका ना, सेवा कालीन जैसे राजा लोगों के साथ में नहीं जाती वैसे उन्होंने गई रही। अच्छा, यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे हम आके यहाँ पूजा करते हैं, सब करते हैं, और ये जैसे बोला जाता है ना कि हमारी कोई मन्नत पूरी तो हम बढ़ी चढ़ाते हैं, जैसे बोलते हैं ना बढ़ई। हाँ, तब बढ़ई का- बढ़ई उसका का- मतलब क्या होता है, वो भी एक तरह से देखिए हमें ऐसा बताइए। एक खुशी की बात है। जैसे मान लीजिए कि आज हम बहुत को लाए, उसको बच्चा पैदा होने करेगा, तो लोग मानते हैं कि महाराज हम आपको बच्चा पैदा हमारे बहू को और बच्चा हो तो हम बढ़ी का पूजा देंगे। हाँ, ऐसा बात है, मतलब ये बढ़ी खुशी। की मतलब कि जितना हम चढ़ा रहे हैं उससे दुगना, जितना हमारे सामर्थ्य दुगना, उससे ज्यादा। दुगना नहीं, सवाई, हाँ, अच्छा, सवाई या डेढ़ा। डेढ़ा। अच्छा, इसका मतलब हाँ। दुगना नहीं होता, सवाई करा हाँ, जाता सवाई है। करना, सवाई होना चाहिए। हाँ, जैसे कि 1.25 किलो, सवा 1.25 चीज। सवा पाव। जैसे अब हमने एक साड़ी चढ़ाई तो वो तो हम 2 का चढ़ाएंगे ना, हाँ, फिर हाँ। तो उसको ऐसे करेंगे। 125%। हाँ, तो वही चीज मतलब कि मतलब जो होता है सवाई का, तो सवाई का ये मतलब बढ़ी का पूजा, ये खुशी का पूजा है कि हाँ, खुशी का पूजा पूजा है। ये नहीं कि उन लोगों की तरह से हमको चढ़ाई कर देगा, तो नहीं। अब हमको होता है कि हम खुशी हमारे तरह आपको बेसी दें। और दूसरा जैसे हम यहाँ से हमारे कुल देवता को अपने घर ले जाने का भी कुछ नियम होगा। जैसे लोग यहाँ पे तो एक जगह हम आके पूजा कर लेते हैं, अपने घर में भी तो उन्हें बिठाया जाता है, जैसे हम सबके घर में है, लेकिन वो भी आप बता दीजिए कैसे किया जाता है। जैसे कि अगर हम घर में पूजा यहाँ से ले जाना होता है ना, हाँ, तो यहाँ बड़ा तालाब की मिट्टी तो कोई टाइम होगा? नहीं, जैसे आए हैं तो टाइम लगा गया है ना, तो तालाब का मिट्टी और जल यहाँ का नीचे जो मिट्टी है। अच्छा, ये तालाब का मिट्टी का, ये मिट्टी का जल और मिट्टी यहाँ से ले जाइए और जाइए अपने घर, तो वहाँ गंगा जी की माटी लीजिए, हाँ, और दोनों के कभी मिलाइए, उसी पानी से बनाइए, बर्फ के पानी से तालाब के, और उसमें जो है 1 जनेऊ, 5 गांठ हल्दी और ये सिक्का, जो सिक्का होता है 1 का सिक्का, हाँ। वो उसको बना करके 2 वेदी बना करके वही पूजा करिए। और वैसे ही जो हम ये जब बनाएंगे तो वो पूरा हम मतलब ऐसे ही हम अपने ठाकुर ठाकुराइन, अपने भैरव बाबा और माँ काली, ऐसे 4 जन का ऐसे बनाएंगे। ठाकुर ठाकुराइन का एक हाँ, साथ ठाकुर और ठाकुराइन, माँ भैरव बाबा। काली और भैरव बाबा अलग अलग ऐसे 4 जन का माँ बनाएंगे। काली, ठाकुर ठाकुराइन। अच्छा, ये होता है। और इनका मतलब माता जी का तो रोज ही पूजा कर सकते हैं, डेली मतलब प्रतिदिन। आशीर्वाद ले सकते, लेकिन कोई ऐसे विशेष पर्व या विशेष समय होता है जब हम पूजा कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि शनिवार को पूजा होती है, शनिवार को, हाँ। देवी का रोज पहले दिन पूजा तो होती है। शनिवार का पूजा होता है। देवी का तो भाई रोजाना भले ही पूजा करना चाहिए, लेकिन अपने घर में देखिए हम जैसे है ना, हम लोग सालाना पूजा करते हैं कार्तिक में, कार्तिक में। और यहाँ पे कुछ विशेष ऐसे प्रसाद जो यही चीज चढ़ाया जाता है जो यहाँ पे मतलब जरूरी होता है, जैसे कि आप बोले ना, जैसे मिठाई जैसे होता है, वो किस चीज का, जैसे पेड़ा ये सब, मतलब कुछ ऐसा नहीं जो आपके भाव है? नहीं, जो आपका भाव है, हाँ। भाव के हिसाब से। जैसे कोई तो आता है कि
500 रुपये किलो का, और कोई चीनी का बना के ला रहा है। ऐसा कोई महाराज बहुत थोड़ा ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। नहीं, सब अपने अपने हिसाब से लोग बताते हैं। अपने अपने हिसाब। आज कोनो बढ़िया पर्व बाका, आज बहुत भीड़ बा। बहुत भीड़ शनिवार है ना। अच्छा अरे आज तो बहुत कम बा। हाँ। अच्छा और अगले शनिचर के दो शनिचर के आए होतन तो यहाँ खड़ा हो जगह नहीं रहता ना भीड़ चला। देखिए यहाँ पर हर इधर सब बहुत हम आज हम लोग के रुपया में 4 आना बा। आपका नाम क्या है पंडित जी? शुभरा। यहाँ पर जो शनिवार का दिन रोजाना महीना और यहाँ सबसे पहले मंगल और शनिवार। इन्हीं का दिन है कि जन्मा सब यहाँ जन्मा ठाकुर ठाकुराइन और सब कोई यार सबसे पहले यही माँ कौलेश्वरी देवी जो है, माँ कौलेश्वरी के नाम से माने सारे देवता सब प्रकट हो गए। इस मंदिर का हाँ। निर्माण 1931 में हमारे बाबा जी करवाए हैं। 1931 31 में में। जो समय भगत सिंह का फांसी हुआ था, हाँ। उसी वर्ष में उसी साल में हुआ है, उसी साल का बना है मंदिर। हाँ अच्छा ये तब से बना हुआ है? हाँ, ये आजू का नहीं है। अच्छा सबसे ये पहले इतना यही पुराना, ये है। पहले से वैसे ही बना हुआ पहले है? हाँ, पहले से मतलब नवीनीकरण हुआ 1930 में। 19 जीर्णोद्धार। हाँ जीर्ण, हाँ। और फिर उसके बाद जो है उसके पहले से ही बना है, अच्छा जो राजा बनवाया था हाँ तो वो उसी उस समय बना, लेकिन जीर्णोद्धार जो है 1931 में हुआ है। ये विग्रह पुराना लग रहा था। हाँ ये बड़ा- बहुत पुराना मतलब ये- लग भी है तीनों विग्रह पुराने हैं। एकदम। ये किनके विग्रह हैं? एक तो काली माता है, हम्म। छोटी ये मूर्ति, कहाँ? छोटी मूर्ति, ये कालेश्वरी कालेश्वरी माता है। और बूढ़ी माता है। बूढ़ी माता। हाँ, ये दुर्गा जी है। दुर्गा जी तो पता बा, काली माता, कालेश्वरी और बूढ़ी बूढ़ी माता। माता। ठीक बा। ये तो हम लोग को पहली बार जानकारी मिली, और आपने पंडित जी बहुत ही अच्छा किया। यहाँ तक कि हमारे गांव में भी सबको सब पता है, पर ये इतने साल में बना, ये भगत सिंह का सब हुआ, और ये सब तो मतलब बहुत कम ही लोगों को पता है, किसी को मतलब ज्यादा जानकारी ही नहीं नहीं, है। हमारे इतना- बाबा जी- इतना अच्छा आप जानकारी दे रहे हैं। हम दादा शुरू पहले में पूजा बना- यही होता है इधर सब। अच्छा पहले पूजा मतलब यहीं पे होता था, हाँ। बाद में फिर हम वहाँ क्यों करने लगे? क्या ओझा कारण? जो सोखा ओझा है, हाँ। तो लोग कम इनको मानते हैं, हाँ। उनको ज्यादा मानते हैं, तो ओझा सोखा के हिसाब से जो है वहाँ ज्यादा होने लगा है। अच्छा नहीं, ये प्राचीन मूर्ति, नहीं तो यहीं पे पहले यहीं पे हाँ, स्थापित थे, पहले- पहले यहीं हो रहा है प्राचीन मूर्ति, प्राचीन मंदिर यही है। यही। तो मतलब हमारा सौभाग्य है कि मतलब हम आपसे मिल पाए पंडित जी, और आप सब पंडित पंडित जी आप दोनों जन हमें बताए, और आपके माध्यम से मतलब हमें ये पूरी कोशिश अब हम करूँगी बाकी कि लोगों को भी जितने भी बताएंगे। हमारे कुल के लोग हैं, जो भी हमारे ठाकुर ठाकुराइन और भैरव बाबा माँ काली को मानते हैं, और जो भी पूजा करते हैं, उन सबके जानकारी मिल पाए। और मैं तो यही चाहती हूँ जो लोग यहाँ पे आए और आप उनको ऐसे ही बताते रहें, और ऐसे ही हम लोगों सबका आशीर्वाद हम सब पे बढ़े, और हम लोग का ऐसे ही बढ़ता जो है। पूछा लोग बताया जला जो यूट्यूबर हमारा खेल रहा है, यूट्यूबर कई अच्छा। सालों से हम पूछेंगे कि ठाकुर बड़ा के नाम से ना, उस पर हम अच्छा ठीक है, मैं भी आपको आप ये भेजूंगी। तो यही एक स्थल है कि कोई और स्थल भी है? नहीं, स्थल एक और है। कहाँ? जो करिया का नाम लिया, मतलब हमने लिया है, वो करिया का यहाँ से आधा किलोमीटर आगे है। हाँ। वहाँ पे वहाँ से खसी, बकरा, मतलब बकरा, मुर्गा, भेड़ा, सुअरा, ये सब चढ़ता है। अच्छा ये तो वो सब- करिया जी के नाम से? हाँ, करिया जी और का। करिया जी मारे गए थे? करिया को उदल ने मारा है ना, हाँ, आला उदल। आला उदल। अच्छा। मतलब आला उदल के बाप के करिया मारे रहा। हाँ। लाए के यहीं बगल में एक ये खड़ा है किला, हाँ। वो जिस कोल्हू पे रवाया था वो मंदिर कोल्हू भी है। हाँ, तो जब आधा उदल को मालूम हुआ कि नहीं करिया जिंदा है कोई भी, तो ओके आएगा आधा उदल में है। हाँ। तो यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी बा, हाँ। यहाँ से तो वहाँ पे जेके बलि चढ़ावे के बाद जे बलि मांगे बाते वहाँ जाता है। हाँ। अच्छा बाकी सात्विक पूजा यहाँ यही होती होती है, बाकी जो सब लोग वहाँ पे करना रहता है यहाँ, तो ज्यादातर पूजा यहाँ पे यहाँ ही पर। होती है। दोनों मतलब पूजा माता जी स्वीकार करती, पर माँ तो कभी ये नहीं चाहेगी कि कोई उनका बच्चे तो शायद जानवर इंसान सभी उन्हीं के बच्चे उन्हीं हाँ। के देने, तो कोई माँ नहीं चाहेगी कि नहीं, बलि उनकी हो। हत्या हो। बलि तो हो। इसीलिए ये पूजा सात्विक हाँ। बहुत ही अच्छी है, वो भी होगी अच्छी, क्योंकि उसके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है, ना हम करते हैं। अगर वहाँ जाना चाहेंगे तो आधा किलोमीटर है, ठीक सामने है, ऐसे गेट बना है, जैसे कि सामने देखे ना, हाँ, वैसे जाते गेट वहाँ बना पे है, बस वहीं अगर घुस नहीं, जाए वहाँ नहीं जाए। वाह।
हम लोग हम सात्विक यहीं से हैं, आते वहाँ हैं क्योंकि नहीं वहाँ पे बलि प्रथा है, तो बलि हम प्रथा है तो वहाँ नहीं जाएंगे। अब वहाँ जाके देखेंगे ना तो कम से कम 10 बकरा कटे होंगे। नहीं, वो माँ यहीं मिल गई तो हम मतलब कहाँ मतलब जाए, और इतना अच्छा। और वो हम लोग खुद मतलब बोलते हैं ना, सब एक ही वंशज के, तो ये सात्विक पूजा ही ठीक है। चलिए ठीक है। आपको और सर, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हम कोशिश करेंगे कि ये जो है हमसे अपने को इंटरव्यू दी हैं कम से कम दिखे रहें। बस आप यही है, ये हम आपका नंबर ले लेते हैं, आपको भी भेजते हैं, और मैं भी यही कोशिश करूंगी कि ये जानकारी हमारे सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर जो फॉरेन में भी लोग रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में जो भी हमारे समाज के लोग रहते हैं, वो सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और सभी मतलब मैं आपका भी नंबर, कांटेक्ट नंबर भी दे दूंगी, जिनको जानना हो, पूजा करवाना हो, जो भी आपसे जानकारी मिलनी हो, मैं आपका नंबर भी शेयर कर दूंगी, आप उनका करवा दीजिए। कितने लोग आ नहीं पाते पर अपना कुछ पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया, आप पूजा करा दिए, आप ये भी कराते हैं? जैसे कोई आपका मतलब आपके अकाउंट में बैंक में पैसा डाल दे तो आप उनके नाम से यहाँ पूजा करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल कराते हैं। जैसे एक आदमी बम्बई से भेजे थे, अच्छा। पूजा करिए, और पूजा करके पूरा मतलब मैसेज भेज दी उनको। तो आपका मोबाइल नंबर का है? 95 65 044 272। ठीक हाँ। है। अच्छा, फिर से हमरे गांव में ई, प्रचलित कथा ऐसा बा कि बियाहे बदे गए रहे न, तो बारात वापस आए तो बारात यहाँ मतलब बुढ़ाई गई तालाब में, यही बदे यहाँ हाँ, मनावत है, ये- कुछ ऐसा बा का? नहीं तो देखिए अलग अलग बातें हैं। कोई कहता है कि तालाब में बुड़ गया बारात का सब लोग अंधे थे। नहीं मतलब दलदल में जो है रात के अंधेरे में नहीं मालूम पड़ा, और अभी जैसे तालाब सूखा है इस समय, वैसे सूखा था तो वो लोग नहीं देखिए, हम आपकी बात मानते हैं, वो दलदल तो है, इसमें अभी तक है दलदल, लेकिन यहाँ लड़ाई हुई है। हाँ, जो जहाँ तक सुना वहाँ तक बोलता है, लेकिन जो हमारे बाबा बोलते हैं, जो हमारे बहुत बार पानी खाली जो हमारे आपके पूर्वज जो बताते जो हैं, पूर्वज, तो यहाँ लड़ाई हुई है। हाँ, करिया नाम का जो राजा था असुर, उसी से लड़ाई हुई है, और दोनों ठाकुर ठुकर इसमें समाधि होकर दलदल में चले गए हैं, और सारी सेना मारी गई है। यहाँ तक सत्यता है। अच्छा, ये कहानी है। ठीक तो श्रद्धा इतना है कि जितना हड़बड़ाएंगे उतना ही करे जाएंगे। हाँ। अच्छा, मतलब कितना दलदल है, कितना? अरे बहुत दलदल है। अरे बहुत तो है जनवाई, इसमें जना इतना दलदल है कि जितना ही हाथ गोड़ हम निकाले के करेंगे तो उतने अंदर जाओगे। जितना हड़बड़ाएंगे उतने हाँ। नीचे जाएंगे। इसमें भी दलदल है। दलदल है, और पानी भी अभी है ना, और ये बहुत बड़ा तालाब है, हाँ। बहुत बड़ा है। 186 एकड़ में है। बरसात के समय में 186 जब एकड़ में है। मकान इतना बड़ा पानी विशाल पूरा है। होता। और बारिश के टाइम में तो बहुत भर जाता हाँ, है। एकदम हाँ। होता है। बारिश में एकदम जो मकान दिखाई खाली दे रहा है, जलकुंभी जनवाई इससे जमा नहीं जो मकान दिखाई दे रहा है आगे पीछे, हाँ। भाई कमल तो फूल में बहुत तो ज्यादा। बरसात में कौने महीना में आयला है बा? सावन में सावन में? हाँ। तब भरा रही पूरा? हाँ। भाई बना देंगे ना सावन में। ठीक है, तब सावन में आई और बा। यहाँ पे ऐसे ही इतना अच्छा मतलब इतनी गर्मी में भी इतना अच्छा हवा चल रहा है, एकदम ठंडा मतलब है। और लू भी नहीं चला था, ठंडी हवा चलत बा। हाँ, अभी ठंडी हवा चल रही है समझना यही सब। से और यही से खड़ा कटवा के नहीं जनवा हाँ, नहीं, सच्चा मालूम ठीक हो लगा, कि मतलब इतना एकदम चेहरा धूप का तो पूरा यहाँ ना पे एकदम जाए। शांति, हाँ। इतना अच्छा इतना- लगा। आप सबका हम लोग बहुत बहुत किस्मत आभार। रहा कि आप सब मिल गए और आप सबसे इतना सब जानकारी हम सबके प्राप्त है। त्र्यंबा, क्या आपको ही आगे सब हमारे बात आप ही को करना है। त्र्यंबा, ये जितना सब मैदान दिख रहा है ना, वो सब पानी से भरा रहता है बारिश के समय, और ये बहुत ही बड़ा तालाब है, और इसमें पूरा दलदल है, मतलब ये बहुत ही मतलब एक हाथी ले जाए तो इतना बड़ा दलदल है, बहुत ही गहरा है, बहुत मतलब बहुत, और बहुत पूरे क्षेत्र में आप जहाँ जहाँ सब खाली देख रहे हैं ना, ये सब पूरा पानी से भरा रहता है। कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, अगर आप देखेंगे तो इसमें पानी कभी सूखता भी नहीं है, और इसमें कमल के फूल भी बहुत खिले रहते हैं, और यहाँ पे हवा इतनी अच्छी चल रही है। आप पेड़ों को देखिए, उनके पत्ते देखिए, और एकदम ठंडी हवा, इतनी गर्मी है और इतनी अच्छी हवा है।
अरे भाई अब जनता है भैया माचिस है वहाँ पे दो। ये है माँ काली है और भैरव बाबा है। माँ काली है, ये हमारी ठकुराई होता है। बड़ा छटका है, बहुत छटका और इतना तेज यहाँ तक आवाज आ रही है। और मैं कब से सोची कोई चिड़िया है, कब से क्रमबद्ध पहुंच रहा था, मैं चिड़िया से वही दर्शन हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आज भी लोग ऐसे मिट्टी के घर में रहते हैं। ये पीली मिट्टी से देखो बनी हुई झोपड़ी, एकदम प्यारी। तो गर्मी के मौसम में भी एकदम ठंडा होता है। सब खपड़े लगे हुए हैं, इतनी प्यारे प्यारे मिट्टी के घर है। ये देखिए ये सुंदर सुंदर मिट्टी के घर है। इसमें सब अपने अपने घर के अंदर है। और इस घर के अंदर कितना भी धूप हो, अलग ही एकदम ठंडा रहता है। क्योंकि ये बारिश के मौसम में तो एकदम सौंधी सौंधी खुशबू आती है मिट्टी की। और ठंडी के मौसम में ये जो मिट्टी से बने हुए और खपरेल से बने हुए घर गर्माहट देते हैं। और गर्मी के समय में और यही मिट्टी के घर बहुत ठंडे होते हैं। देखिए कैसे है, देखिए लोग अंदर है सब मिट्टी घर। ये देखिए सड़क ऊपर हो गई और इनके घर नीचे हो गए। लेकिन ऐसे देखो गाँव के लोग कैसे बैठे हैं साथ में। अब देखिए कुछ घर पक्के भी बन रहे हैं। ये देखिए अभी नए नए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। थैंक यू सीएम योगी आदित्यनाथ जी, आपने यहाँ तक सड़क बनवा दी। क्योंकि मैं कुछ साल पहले यहाँ पे आई थी तो ये सड़क थी भी नहीं। और यहाँ पे कार लेके आना काफ़ी मतलब बोलते हैं ना एकदम रास्ता ख़राब था, काफ़ी टाइम लगता था। पर आपकी वजह से इतना सब हो पाया। और साथ में यहाँ पे लाइट पानी की भी आपने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। लाइट भी यहाँ पे मैंने पूछा तो बोलते हाँ रहता है, बस कभी कभी थोड़ा बहुत जाता है या कुछ अंधड़ चला तो सेफ्टी के लिए काट देते हैं, नहीं तो भी अच्छे से है। हर झोपड़ी में लाइट है।
आप ये देखिए, और मिट्टी से बने हुए घर यहाँ पे आज भी यहाँ पे लोग रहते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर तो आदिवासी लोग हैं। ये देखिए अब पक्के मकान भी बन रहे हैं, और यहाँ पे स्कूल कॉलेज भी काफ़ी हैं। चलिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और ये जगह भी बहुत खूबसूरत है। मैं सोची थी कि यहाँ पे लाइव करूँगी, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, इसीलिए मैं वीडियो ही खाली बना पा रही हूँ। नहीं तो मैं ये लाइव करती और आप सबको दिखाती। फिर जितना हो सक रहा है मैं कर रही हूँ। वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन अगर जो हमारे यहाँ पे ठाकुर ठाकुराइन भैरव बाबा माँ काली को मानते हैं वो एक बार ज़रूर देखें। अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी मतलब जानकारी है जो हम लोग नहीं तब कर पाए, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं जुटा पाए, वो भी आप बताएं। देखिए यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी खुल गया। हम आए थे तब उस बार था भी नहीं, पर अब है। आगे और भी 3-4 पेट्रोल पंप है, तो वो सब की भी है। तो इधर देखिए छोटे छोटे ऐसे दुकान मिल जा रहे हैं गांव में। देखिए ये गांव की दुकान है, छोटा सा मार्केट है यहाँ पे। देखिए गारमेंट का है, यहाँ पे भी सब देखिए आइसक्रीम एसेसरीज यहाँ पे मिल जाता है। ये गांव का छोटा सा मार्केट है। चलिए अब मैं ये वीडियो यहाँ पे रोक रही हूँ। आगे मुझे कुछ और अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर जो देखना चाहे देखें। और अगर ये इन्फॉर्मेशन पंडित जी के द्वारा या मेरे द्वारा बताया गया कुछ भी आपको ऐसा लगता है तो बताइए, अपनी जानकारी साझा करिए, क्योंकि हमें भी हमारे ठाकुर ठाकुराइन और भैरव बाबा माँ काली के बारे में कुछ पता चले। ये है मिर्ज़ापुर का बीचू यूनिवर्सिटी। देखिए इसमें लिखा हुआ है एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ये देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी परिसर, राजीव गांधी दक्षिण प्रदेश। और ये रहा मिर्ज़ापुर का बीचू का। आप देख लिए ये गेट है, इसके अंदर आप सबने बनारस का बीचू यूनिवर्सिटी देखा है, और ये आप ये देखिए ये मिर्ज़ापुर का है। मिर्ज़ापुर का बीचू यूनिवर्सिटी है। पूरा कैंपस। वाव, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। बनारस का तो देखा है, इस बार मिर्ज़ापुर बीचू यूनिवर्सिटी